इंडी गठबंधन को हार शब्द सुनते ही ईवीएम ईवीएम करना शुरू कर देना है। अपने गिरेबान में इनको झांकना नहीं है। इंडी गठबंधन के पास ईवीएम पर ना तो कोई फैक्ट है, ना कोई सबूत है, ना कोई ढंग का लॉजिक है। क्योंकि झारखंड में जेएमएम कांग्रेस आरजेडी गठबंधन जीता तो ईवीएम ठीक है। वायनाड उपचुनाव में प्रियंका वाड्रा जीती तो ईवीएम ठीक है। राजस्थान के दौसा उपचुनाव में कांग्रेस जीती तो ईवीएम ठीक है। पंजाब उपचुनाव में 4 में से 3 सीट आम आदमी पार्टी जीती तो ईवीएम ठीक है। यूपी उपचुनाव में जिन 2 सीटों पर सपा जीती वहां ईवीएम ठीक था। कोलकाता रेप कांड के बावजूद ममता बनर्जी बंगाल में उपचुनाव की सारी 6 सीटें जीत गई तो ईवीएम ठीक है। लेकिन जहां इंडी गठबंधन हारा या बीजेपी की जीत हुई तो ईवीएम गड़बड़ है। बॉस, यही सब करके आप लोग अपना क्रेडिबिलिटी गिरा लिए हैं पब्लिक के बीच में। पब्लिक थू कर रही है। ये लोग कैसे लोग हैं जो अपने देश के सिस्टम को खराब बनाने में जुटे हुए हैं। इंडी गठबंधन की माने तो देश में हर चुनाव में इंडी गठबंधन की जीत होनी चाहिए, तभी ईवीएम ठीक है। और जहां बीजेपी की जीत हो गई इसका मतलब ईवीएम हैक हो जाता है। गजब ही लॉजिक है बॉस। इंडी गठबंधन के नेता संजय राउत और पवन खेड़ा तो यह भी कह रहे हैं कि बीजेपी गठबंधन को महाराष्ट्र में 288 में से 230 सीट कैसे आ सकती है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बॉस, इन लोगों की बुद्धि और सोच पे हंसी आती है, या कहूं कि कई बार तो रोना आता है। कैसे लोग हैं ये लोग। अगर किसी गठबंधन को ज्यादा सीटें मिल गई तो ईवीएम हैक होने का आरोप लगेगा। दिल्ली पंजाब भूल गए आप लोग। इसी इंडी अलायंस का पार्ट है आम आदमी पार्टी। आप बताइए, मैं आपको कुछ याद दिलाता हूं। अगर आप देखेंगे दिल्ली में 2015 का नतीजा क्या आया था विधानसभा चुनाव का। कुल सीट है 70 सीट है दिल्ली के अंदर। उस 70 में से 2015 में आम आदमी पार्टी कितनी जीती थी? 67 बॉस। अनप्रेसिडेंटेड, ऐसा कभी नहीं हुआ। 70 में से 67 सीट। तब तो किसी ने रोना नहीं रोया, बीजेपी ने भी रोना नहीं रोया कि यार 70 में से 67 कैसे जीत सकते हैं, केजरीवाल हैक कर लिया। इसी तरह से आप 2020 में देखिए, इस 70 में से आम आदमी पार्टी फिर 62 जीत गई। तब भी बीजेपी ने रोना नहीं रोया कि हम 8 ही जीत रहे हैं, ये 62 कैसे जीत रहे हैं। कांग्रेस भी कुछ नहीं बोली। इसी तरह से आपको पंजाब का हाल बताता हूं। पंजाब में अभी जब चुनाव हुए तो वहां पर 117 सीट है टोटल। उसमें से आम आदमी पार्टी 17 में से 92 सीट जीती। 92। कांग्रेस 18, शिरोमणि अकाली दल 3 और बीजेपी 2 सीटें जीतने वाली बीजेपी ने तब भी नहीं कहा कि इनको 92 कैसे आ सकता है 117 में से। बंगाल में ममता बनर्जी 200 से ज्यादा सीट जीत गई थी। किसी ने नहीं कहा कि बंगाल में ममता बनर्जी को इतनी सीट कैसे आ सकती है। बॉस, तमाशा बनाना बंद कर दीजिए आप लोग। देश का हद कर दिए हैं भाई, एकदम घिना दिए हैं आप लोग। दिल्ली में आम आदमी पार्टी 70 में से 67 जीत जाए, कोई हंगामा नहीं, तब ईवीएम ठीक रहता है। ये ईवीएम का रोना रोते हैं लेकिन अपना परफॉर्मेंस नहीं देखते। कांग्रेस के सहयोगी दलों के बीच खुद कांग्रेस का परफॉर्मेंस सबसे खराब है। खराब स्ट्राइक रेट है इनका। भाई, महाराष्ट्र में स्ट्राइक रेट आप देखिए, बीजेपी 149 सीट लड़ी, 132 सीट जीती। उनका स्ट्राइक रेट है 89% का। और कांग्रेस पार्टी जो है वो 101 में से मात्र 16 सीट जीत रही है। कांग्रेस का स्ट्राइक रेट जो है वो मात्र 16% का है। कहां नरेंद्र मोदी का स्ट्राइक रेट 89%, राहुल गांधी का स्ट्राइक रेट 16%। एक आदमी जो है वो अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहा है, जमीन पे काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है। दूसरा आदमी शिमला में छुट्टी मना रहा है, स्ट्राइक रेट 16% का आएगा तो ईवीएम गड़बड़ है। अपने अंदर कब झांकिएगा। इसी तरह से आपको झारखंड का हाल देखना चाहिए, जहां पर झारखंड में आप देखिए इंडी गठबंधन की बड़ी जीत हुई। उसमें भी कांग्रेस का परफॉर्मेंस और स्ट्राइक रेट अपने सहयोगियों के बीच भी खराब है। भाई, झारखंड में स्ट्राइक रेट आप देखिए, बीजेपी 68 सीट पे लड़ी, 21 जीती, उसका स्ट्राइक रेट 31%। कांग्रेस 30 लड़ी, 16 जीती, 53% का स्ट्राइक रेट। जेएमएम 41 लड़ी, 34 जीती, 83% का स्ट्राइक रेट है। और आरजेडी 6 में से 4 जीती, 67% का स्ट्राइक रेट है। यानी वहां भी कांग्रेस का अपने सहयोगियों में सबसे खराब प्रदर्शन है। तब जबकि झारखंड में उनकी सुनामी है, उस सुनामी में भी बीजेपी 30% के ऊपर स्ट्राइक रेट रख रही है। महाराष्ट्र में सुनामी में कांग्रेस उड़ गई, 16% का स्ट्राइक रेट। कुल मिलाकर जो लोग ईवीएम पर रो रहे हैं, वो ईवीएम हैक हो गई, ईवीएम हैक हो गई का गाना गा रहे हैं, वो जमीनी हकीकत नहीं पहचान रहे। जबकि ईवीएम नहीं बल्कि पीएम मोदी के नारे ने जनता के दिलों को हैक किया है। सीएम योगी के नारे को जनता ने समझा है। प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ की जोड़ी ने महाराष्ट्र चुनाव को 360 डिग्री पलट के रख दिया। इन दोनों ही नेताओं ने अपनी रैलियों में हिंदू एकता की बात की।
जातियों में न बंटकर एक होकर रहने की बात की। पीएम मोदी और सीएम योगी के नारे पर महाराष्ट्र की जनता एक हो गई और यही एकजुटता चुनाव के नतीजों में दिखाई दी। इंडी गठबंधन ने जाति कार्ड खेला, मुस्लिम धर्मगुरुओं से वोट अपील करवाई, बीजेपी को वोट देने वालों के बॉयकॉट तक का ऐलान कर दिया। लेकिन इन सब पर पीएम मोदी और सीएम योगी की जोड़ी भारी पड़ी, जिसकी गवाही आंकड़े दे रहे हैं। महाराष्ट्र में पीएम मोदी और सीएम योगी का स्ट्राइक रेट देखिए बॉस, आपको पता चल जाएगा कि नतीजे ऐसे क्यों आए हैं। मोदी योगी का स्ट्राइक रेट देखिए। पीएम मोदी, उन्होंने, ये आपको महाराष्ट्र का बता रहा हूं, रैली की 12 रैली की उन्होंने महाराष्ट्र में, कवर किया 102 सीट इन 12 रैलियों में। इसमें से बीजेपी कितनी सीट जीत गई? बीजेपी जीती 72 सीट, 72 सीट बीजेपी जीत गई। यानी स्ट्राइक रेट आप देखिएगा नरेंद्र मोदी की रैलियों का 70% है बॉस, 70%। इतनी ज्यादा सीटों को कवर करने के बावजूद 70% का स्ट्राइक रेट। और इसी तरह से आप योगी का देखिए कि योगी का स्ट्राइक रेट क्या है। योगी ने 18 सीटों पर प्रचार किया, यानी प्रचार 18 सीट पर योगी आदित्यनाथ ने प्रचार किया। इसमें जो सीटें बीजेपी ने जीती, बीजेपी जीती 17 सीट, 17। यानी अगर योगी का स्ट्राइक रेट देखिएगा तो 94% है। हालांकि उन्होंने सीटें कम कवर की, इसलिए उनका स्ट्राइक रेट थोड़ा ज्यादा है। नरेंद्र मोदी ने ज्यादा सीटें कवर की, फिर भी उनका स्ट्राइक रेट बहुत बढ़िया है। यानी एक है तो सेफ है और बटेंगे तो कटेंगे है का नारा चला है। हिंदू बाहर आया, उसको समझ में आया कि ये लोग सही बात कर रहे हैं। इन दोनों की जोड़ी का कमाल है कि महाराष्ट्र में बीजेपी गठबंधन को प्रचंड बहुमत मिला, जो इससे पहले कभी किसी गठबंधन को नहीं मिला। मुंबई में तो सीएम योगी के पोस्टर भी लगे जिसमें सीएम योगी का स्ट्राइक रेट और उनका नारा भी लिखा हुआ था। एक बार रिपोर्ट देखिए, उसके बाद आगे की बात बताता हूं। बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है, इस नारे के साथ पोस्टर में लिखा गया है कि 4 दिन में 11 जनसभाएं की योगी आदित्यनाथ ने, जिसमें 18 प्रत्याशियों का प्रचार किया, जिसमें से 17 प्रत्याशियों की जीत हुई है और स्ट्राइक रेट 95%। इस तरीके का एक जो मैसेज वाला ये पोस्टर है, विश्व बंधु राय हैं उनकी तरफ से यहाँ पर लगाया गया है। योगी संदेश, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, इस तरीके का ये जो पोस्टर है मुंबई के अलग अलग हिस्सों में देखने को मिल रहा है। और ये बात सिद्ध है कि योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनकी सभाओं से भी महायुति के जो कैंडिडेट्स खड़े थे महाराष्ट्र के अलग अलग सीटों पर, उसका सीधा फायदा मिला। अब तो इंडी गठबंधन के नेता भी मान रहे हैं कि महाराष्ट्र चुनाव में एक हैं तो सेफ हैं और बटेंगे तो कटेंगे नारों का भयंकर असर हुआ। सुनिए शरद पवार को, जो खुलकर मान रहे हैं भाई कि महाराष्ट्र में सीएम योगी के नारों का जबरदस्त असर दिखा। योगी आदित्यनाथ के बारे में बटेंगे तो कटेंगे का नतीजा देखने को मिला, विचारों का ध्रुवीकरण देखने को मिला। पीएम मोदी और सीएम योगी के नारों का असर मतदान पर हुआ और कैसे हिंदुओं ने एकजुट होकर बीजेपी गठबंधन को वोट दिया, इसके आंकड़े देखिए। सीएसडीएस के आंकड़ों के मुताबिक आप देखिए हिंदू एकजुटता कैसे नजर आई है। जिनको समझ में नहीं आ रहा हिंदू कैसे एकजुट हुआ, जरा उसकी तस्वीर आप देखिए। महाराष्ट्र चुनाव में ये सीएसडीएस के आंकड़े हैं जो कहते हैं मराठा और कुणबी वोटर, मराठा प्लस कुणबी वोटर, अगर आप इनकी संख्या देखेंगे, ये किसको वोट कर रहे थे? महाविकास अघाड़ी को गया है 32% वोट इनका, और महायुति को 54% वोट इनका गया है, 54%। अन्य ओबीसी, इनका वोट अगर देखिएगा आप, इनका वोट गया है महाविकास अघाड़ी को 26% और महायुति को गया है 60% बॉस। आप देख रहे हैं क्या जबरदस्त हिंदुओं ने एकजुट होकर वोट किया है। इसी तरह से आप अपर कास्ट का वोट देखिए। अपर कास्ट का वोट गया है महाविकास अघाड़ी के लिए 25%, लेकिन महायुति के लिए 63%। सीधे सीधे दलित वोटर अगर आप देखेंगे, दलित गया है महाविकास अघाड़ी के साथ करीब 25%, और यहां भी महायुति को बढ़त है और महायुति के लिए दलित ने वोट किया 34%।
यानी पूरे तौर पर जो हिंदू वोटर है वो कंसोलिडेट होकर एक साथ बाहर आकर, जो उसका पैटर्न नहीं है लेकिन उसने महाविकास अघाड़ी के लिए वोट किया, यानी हिंदुओं में बड़े पैमाने पर एकजुट होकर वोट करने का साहस इस बार नजर आया, प्रयास नजर आया, जिससे महाराष्ट्र में बीजेपी को बंपर जीत